जिनके अगेंस्ट पड़ा गया। अब एक लड़के ने 24 जो है कि बुकिंग कर दी, मतलब ये प्लान में पहले दिन 24 हुई, दूसरे दिन 10। जिसने जो है कि आपत्ति लगा, तो ऐसे तो कोई भी जो है कि आपत्ति लगा देगा, हम फॉर्म 7 कर दें। मान ले कोई मेरा फॉर्म 14 नोटिस देना होता है, हाँ, दोनों पक्षों को। ये जिस हिसाब से प्लांट में 152 बूथों पर ऑब्जेक्शन लगेंगे, तो आपके तहसील में आप कैसे फिर बताओ करोगे? पहले से 33,000 नोटिस है, तो उसमें फॉर्म 7 को करें तो BLO अब आप समझिए, आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो BLO है उससे काम करा रहे हैं, उसको नहीं रोक सकते। जैसे आज किसी ने लगाया, 3 तारीख को किसी ने लगाया, RO जिसने लगाई उससे घर के बाहर में गलत आपत्ति है ना। जैसे तो मैं कह रहा हूँ, कोई मेरे पे लगा दे कि यहाँ नहीं रहता बिना मतलब के, वो आपको भी परेशान होना पड़ेगा, आपके BLO भी परेशान होना। AR को लेके आज हमने ARO जो हमारे उप जिला अधिकारी उनसे मुलाकात करी है। जो हमारे यहाँ नोटिस है वो 33,000 है, विसंगति के नोटिस 26,000 के आसपास हैं, 7,000 अनमैप्ड हैं। और विसंगति और अनमैप्ड हम देखेंगे तो खटीमा में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अनमैप्ड और विसंगति के ज्यादा मामले सामने दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। फॉर्म 7 में आपत्ति लगाई जा रही है। हमने ARO से मिलकर ये कहा है कि जिन पे आपत्ति लगी हो तो आप तत्काल जो है कि नोटिस देने का काम करें। और साथ ही जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं, सबसे पहले कमरा नंबर 1 में, भाग संख्या 1 में, वार्ड नंबर 10 के 24 आपत्तियां एक व्यक्ति ने लगाई, संदीप भारती। और उसके बाद कमरा भाग संख्या 3 में मोहम्मद मुस्तकिम ने 10 आपत्तियां लगाई हैं। और वो लगभग जो लोग यहाँ पर हैं, मैक्सिमम लोग वो हैं जो यहाँ रहते हैं। हम उन लोगों तक भी सूचना पहुंचा रहे हैं, और सूचना पहुंचाने के बाद हम उप जिलाधिकारी के पास भी इस पर बातचीत करने आए हैं। और साथ ही फॉर्म 7 जो भर रहा है, उनको मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि फॉर्म 7 में लिखा हुआ है, अगर मैंने आपत्ति द्वेषपूर्ण भावना से या गलत करी तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके लिए मैं बाध्य होऊंगा। तो हम पहले उन लोगों के माध्यम से, जिनको नाम काटे हैं, उनके माध्यम से भी इसमें तहरीर करवाएंगे, थाने में भी और SDM के यहाँ भी शिकायत करेंगे। उसके बाद हम उन लोगों के साथ मिलकर जिन्होंने गलत आपत्ति लगाई, उनके घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, उन लोगों से भी करवाएंगे, उनको भी उनके घर भेजेंगे। और अगर वो व्यक्ति ये सोच रहे हैं बहकावे में आकर या लालच में आकर कि आज हम ये सब कर लेंगे और सरकार का हमारे पे सहयोग है, हमें कुछ नहीं होगा, तो हम उन पर मुकदमा करा के रहेंगे। आज कराएं, 6 महीने बाद कराएं, कोर्ट से कराएं या पुलिस से कराएं या SDM से कराएं, क्योंकि फॉर्म 7 में साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि थोड़े पैसे के लालच में या बहकावे में आकर कोई भी गलत आपत्ति किसी पर न लगाए। अगर लगाएगा तो वो आने वाले समय में ये सब तो चले जाएंगे, भुगतनी उस व्यक्ति को पड़ेगी जिसने गलत आपत्ति लगाई है। इसलिए वो भोले भाले लोग हैं, मैं जानता हूं कि उनका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं वो उनको फंसाकर खुद तो भाग जाएंगे और उन लोगों को यहां फंसा जाएंगे। इसलिए मैं उन साथियों से कहता हूं, भाई आप तैयार रहो, आप ये मत करो किसी का वोट काटने का। अगर आप काटोगे तो फिर हम उनसे आपके। देखिए, फॉर्म 7 के विषय में एक ज्ञापन जो है दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि काफी एक ही व्यक्ति द्वारा जो है वो आपत्तियां लगाई गई हैं। तो ये सब और कुछ नोटिस को लेके कुछ शंकाएं थी, जिसके संबंध में ज्ञापन रिसीव हुआ है। तो इस पे पहले से ही जो है SOP निर्धारित है, जो हमारा आयोग है, और समय समय पर डायरेक्शन मिलती रहती है। तो इसी की दिशा में जो उन्हीं का पालन करते हुए इसमें पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। देखिए, फॉर्म 7 जो है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें सभी जो वैधानिक प्रावधान है पूर्व से ही मेंशन है। तो जो भी आपत्ति लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने पहले इस चीजों का अध्ययन किया होगा और सोच समझ कर ही इसमें आपत्ति लगाई होगी। तो इसमें कोई भी जो चीजें हैं वो आयोग ने पहले से स्पष्ट की हुई है। फॉर्म 7 में भी सभी चीजें, अंडरटेकिंग वगैरह और रिसीविंग सभी चीजें मेंशन है। देखिए, ये तो निर्णय इस स्तर पर तो संभव नहीं है समय सीमा बढ़ाने का। जो भी हमें दिशा निर्देश
चुनाव आयोग या हमारे जो सीईओ ऑफिस है वहां से प्राप्त होंगे, उसी की दिशा में हम आगे कार्रवाई करेंगे।